Hello everyone, my name is Gulab Itwari. So today we are going to discuss about on the topic sequencing and contradiction in world system. इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में इतने स्ट्रगल्स और लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। तो आप इसके पीछे रीज़न बता सकते हैं? एक्चुअली देखा जाए ना तो जो इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम होता है, जैसे हम लोग हैं ना, तो हमारी सेंसेस बाहर तरफ फैली हुई है, वहां से इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन फाइल में आ रही है। तो ब्रेन फाइल का जो एक्टिव पार्ट होता है उसे कहते हैं माइंड, और माइंड को कहते हैं मन, और मन को से बना हुआ मनुष्य। इसका मतलब इतनी सारी ब्रेन फाइल हमारे ब्रेन फाइल बनी हुई है, उसमें से हर एक आदमी का अलग अलग माइंड एक्टिव है, मतलब मन एक्टिव है, मतलब मनुष्य अलग अलग टाइप का है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर आदमी की एक सीक्वेंसिंग बन रही है, जिसे कहते हैं सर्जी इफेक्ट। सर्जी इफेक्ट मतलब हो गया सीक्वेंसिंग ऑफ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, रूल्स, ग्रुपिंग एंड फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो एक बंदा है जिसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चाहिए फ्रीडम, ऑनरशिप, कंट्रोलिंग एंड अथॉरिटी। तो उसी हिसाब से बाकी भी होनी चाहिए। फिर अगर उसको चाहिए फ्रीडम, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग एंड अथॉरिटी, तो उसके बाद क्या चाहिए, उसको पैसा, पावर, प्रिविलेज चाहिए, तभी तो आएगा ऐसा। और पैसा, पावर, प्रिविलेज के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा, सोसाइटी को स्टडी करना पड़ेगा, रियल ग्राउंड एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, लोगों से मिलकर नेटवर्किंग, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ समाज को देगा तो उसको पैसा मिलेगा। ये सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन अगर उसी सीक्वेंस में उसमें आ गया कि उसको कंफर्ट पसंद आ गया, मतलब उसको तो चाहिए क्या, फ्रीडम, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग, लेकिन उसी में उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसी में बीच में आ गया उसको कंफर्ट पसंद आ गया, तब कंट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएगा कि है तो उसको पैसा, पावर, प्रिविलेज चाहिए, लेकिन बाहर जा ही नहीं पा रहा, कंफर्ट की वजह से लेटा हुआ है। तो एक फोर्स उसको कह रहा है कि जाके पैसा, पावर, प्रिविलेज लाइए, और एक कह रहा है कि नहीं आराम करो। अब उसमें कंट्रडिक्शन आ गया। तो इसे वो कहते हैं कि कंट्रडिक्शन शुरू हो गया ना। कंट्रडिक्शन शुरू हो गया तो एक बंदा परेशान है, एक बंदा ऐसा है जो एकदम सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, मतलब उसको फोर्स, अपॉर्चुनिटी, कंट्रोलिंग, अथॉरिटी मिल गई, तो उसके लिए वो काम कर रहा है, पैसा, पावर, प्रिविलेज चाह रहा है, बाहर निकल के दुनिया की फिक्र नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है और मजे कर रहा है। और दूसरा बंदा है क्या है, उसमें कंट्रडिक्शन आ गया ना। तो एक बंदा ऐसा, एक बंदा ऐसा ऐसा, तो एक चाह रहा है कि मैं जाऊं पैसा, पावर, प्रिविलेज कमाऊं, और दूसरा चाह रहा है कि मैं सोता रहूं। जब दोनों लोग मिलेंगे तो क्या होगा, कंट्रडिक्शन शुरू हो जाएगा। तो यही चीज हो जा रहा है, इसी को कहते हैं सर्जी इफेक्ट। मतलब ड्यू टू स्टेटस there is a sequencing of important requirement, rules and grouping and due to phase difference। और इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, तुम अलग तरीके से सोच रहे हो, तुम्हारी सीक्वेंसिंग अलग है, मेरी सीक्वेंसिंग अलग है, उनकी सीक्वेंसिंग अलग है, सब लोगों की सीक्वेंसिंग अलग है, हर एक का ग्रुप बना हुआ है। तो जब सामने आ रहे हैं तो एक सोना जाना चाह रहा है, खाना ना खा लिया सोने जा रहा है, अब एक को भूख लगी खाना खाना चाह रहा है, एक गाना सुनना चाह रहा है, एक कुछ और करना चाह रहा है। अभी 10 लोग मिले हैं, सब कंट्राडिक्शन लगा हुआ है। इसकी वजह से कंफ्लिक्ट जनरेट हो रहा है। इसको कहते हैं सर्जी इफेक्ट। सर्जी इफेक्ट समझ में आ गया, मतलब ड्यू टू स्टेटस देयर इज अ सीक्वेंसिंग ऑफ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ड्यू टू ग्रुपिंग एंड फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस ही जो पूरी सोसाइटी में स्ट्रगल मचा हुआ है, इसलिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक ही सीक्वेंस चुननी होगी। अगर आप उसके लिए मल्टीपल सीक्वेंस चुनेंगे तो आप लाइफ में आपकी लाइफ में कंट्रडिक्शन होने, मतलब इसका मतलब एक तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आपको कंफर्ट पसंद है तो फिर बाकी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आपको पैसा, पावर, प्रिविलेज की चिंता नहीं करना चाहिए, फिर आपको लग्जरीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर जिसको चाहिए वो करे मेहनत। लेकिन अगर आपको पैसा, पावर, प्रिविलेज चाहिए तो फिर सीक्वेंसिंग उसी को फॉलो करिए, फिर बाहर निकलिए, फिर वहां रिजेक्शन मिलेंगे, वहां लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है डिस्कम्फर्ट हो, कहीं ऐसी जगह सोना पड़ेगा जहाँ पे कुछ है ही नहीं, कहीं हो सकता है खाना ना मिले, जहाँ पे ऐसे जाना पड़े तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर आपको पैसा, पावर, प्रिविलेज चाहिए तो एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, कंफर्ट चाहिए तो एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट चाहिए तो एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मिक्स नहीं कर सकते। किसी कहते हैं कि दो बात ना हो भुआलू, हंसे ठठाए फुलाओ गालू, मतलब गाल भी फुला लो हंसो, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी कहते हैं कह रही कैसे नहीं मैं बेर केर को संग, वो डोलत रसा आपने उनके फाटा तंग, मतलब केले का पत्ता हिल रहा है, बेर का पत्ता, दोनों साथ नहीं रह सकते। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करिए तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। और एक बात और, दूसरे के को भी समझिए कि वो जो अगर कोई बिहेव कर रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वो अपने सीक्वेंस में चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए कि भैया वो ऐसा ही है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो वहां से हट जाइए। समझ में आ रहा, अप्रूव भले मत करिए लेकिन एक्सेप्ट करिए, तो इससे झगड़ा लड़ाई कम हो जाता है। थैंक यू।